Okay, so exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है क्या सिंपल क्वेश्चन ही है that ABC triangle is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. So एक तो आपको गिवन है कि सॉरी ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF एंड आपको उनके एरिया भी दे रखे हैं दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 64 centimeter square and area of triangle DEF is 121 centimeter square। आपको इसके अंदर EF दे रखी है समथिंग 15.4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे आपको BC साइड क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो ये तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपकी थ्योरम 6.6 की, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, आप उनके एरिया दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है और एक दूसरे आपको निकालनी है। सो वी ऑल नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर है तो हम जैसा कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। हम वही साइड्स लेंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगी। सो ऑब्वियस सी बात है EF और BC यहाँ से आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही हैं, तो इसको जरा अपन ऐसा लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब बेटा ट्राइंगल ABC का एरिया दे रखा है 64, DF का एरिया दे रखा है 124, तो ये हो जाएगा आपके पास में 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। हमें तो यहाँ पे साइड BC निकालनी है ना, यानी EF तो आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि यहाँ सब पे स्क्वायर हो जाएगा। सो आपके पास में कुछ ऐसा निकल के आएगा BC अपॉन EF विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 11। अब EF भी आपको दे रखी है 15.4, तो इधर वैल्यू डाल देना है, फिर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 11 इंटू EF, ये हो जाएगा 8 अपॉन 11 और EF आपको दे रखा है 15.4, इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, पॉइंट आओगे नीचे 10 आ जाएगा, ये 11 टेबल में जाएगा 14 टाइम्स है ना, एंड 14 इंटू 8 आपके पास में कितना होता है 112 अपॉन 10, ये आपके पास में आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है 6.6 की, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, आपको यहाँ पे ट्रेपेजियम दे रखा है ABCD। सो नॉर्मली जैसे मार्क करते हैं, मार्क कर देते हैं A B C एंड D। इसमें आपको बोला गया है कि दिस AB इज पैरेलल टू DC एंड इसके अलावा आपको बोला है दैट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4। सो अगर हम यहाँ पे इस डायगोनल की बात करें और बी डायगोनल की बात करें तो ये इसको पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, अब ये चीज ध्यान से देखना बेटा, आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि AB जो है ना ये CD की ट्वाइस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि AB और CD में से आपकी AB बड़ी होनी चाहिए ना। बट हम लोग हमेशा जब ट्रेपेजियम मार्क करते हैं, हो सकता है ऊपर से मार्किंग कर सकते हैं, नीचे से भी मार्किंग कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमें यहाँ पे पता पड़ा कि ABCD की ट्वाइस है, तो एक काम करना, इस लेबलिंग को रिवर्स कर देना, इसको A B C एंड D मार्क कर देना, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें तो ना पता है कि AB बड़ी है कि CD बड़ी है, तो हम तो स्टार्टिंग में कैसे भी मार्क कर सकते हैं, फिर जब हमें केवल चीज के बारे में पता पड़ेगा तो हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं लेबलिंग को, है ना। सो AB जो है CD की ट्वाइस है। देन आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। हमें AOB और COD ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखो हम लोगों ने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करा है जहाँ पे हमें ट्रेपेजियम गिवन था और हमने बहुत बार ऐसा क्या करा है ना, हमने ट्रेपेजियम में इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलरली हमने प्रूव कर रखा है। नहीं, बहुत इजी यहाँ पे हो सकता है। हमें अच्छे से पता है कि जो ए बी है ये बी सी के पैरेलल है। इसका मतलब ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यू कैन से दैट पहले अपन ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। So in triangle AOB and triangle COD, आप कह सकते हो that angle OAB is equal to angle OCD and angle OBA equal to angle ODC। बेटा दोनों में रीजन सेम ही रहेगा, alternate interior angles। So we can say that by AA similarity, therefore by AA similarity, triangle AOB is similar to triangle COD। दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं। इन्हीं दो ट्राइंगल्स के आपको एरिया का रेशियो फाइंड करना है। एंड वी नो फ्रॉम थ्योरम 6.6 जो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं उनके जो एरिया का रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। सो वी कैन से by theorem 6.6 area of triangle AOB upon area of triangle COD will be equal to। अब हमें वो साइड लेनी है जिसमें अपन कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर जिन साइड में हमें कोई रिलेशन दे रखा है। अब हमें बेटा रिलेशन जो दे रखा है ना, वो दे रखा है AB और CD के अंदर। तक हमने इसका यूज तो करा ही नहीं था, तो इसका अब हमें यूज करना पड़ेगा। तो साइड साइड लेने का मतलब नहीं है आप यहाँ से साइड AB ले लेना और यहाँ से साइड CD ले लेना। तो इसका अपन ऐसा लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। अब बेटा AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ CD। तो ये अपने आप हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CD अपॉन CD का होल स्क्वायर। CD से CD कट जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सो AOB और COD के एरिया का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 4 अपॉन 1 के। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें करने के लिए। सिंपली दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो, थ्योरम 6.6 से फिर ये जो सेकंड कंडीशन गिवन है इसका यूज करके आप सिंपली एरिया का रेशियो पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात है तो वहां पे भी आपको एक ट्रेपेजियम नहीं, वहां मतलब एक ट्रेपेजियम नहीं बोला गया है, वहां पे आपको इस क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम दे रखा है बट इट इज नॉट अ ट्रेपेजियम, का कहीं लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। मतलब कहने का मतलब है आपके पास में एक बेस है यहाँ पे BC नाम का, एंड इसके ऊपर बेसिकली आपने एक ABC ट्रायंगल बनाया, एक DBC ट्रायंगल बनाया। तो ये कुछ इन्होंने इस तरह से बना रखा है, ये आपका ABC ट्रायंगल है और ये आपका DBC ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC। सो इट इज नॉट अ ट्रेपेजियम। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये कोई ट्रेपेजियम है, तो अपने मन से ट्रेपेजियम मत मान देना। देन आगे आपको बोला गया इसके अंदर दैट इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, मतलब जब अगर आप AD को ज्वाइन करेंगे तो ये BC पॉइंट को O पे इंटरसेक्ट करेगा। कुछ भी गिवन नहीं है कि AC और BD पैरेलल है, तो प्लीज इसको ट्रेपेजियम मत मानना, ठीक है। फिर बोला गया कि वी नीड टू show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equal to AO upon DO। अब आपको बेटा बस इतना ही गिवन है that ABC triangle and DBC triangle has the same base BC, और आपको ABC का एरिया और DBC के एरिया का जो रेशियो है वो A अपॉन BO के इक्वल प्रूव करना है। नाउ AO एंड DO आर नॉट द हाइट, कुछ भी नहीं दे रखा, परपेंडिकुलर वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा ना, दीज आर नॉट द हाइट, में कुछ बोला नहीं गया है तो हम मान नहीं सकते। बट वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन हियर, एंड व्हाई वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन इज बिकॉज जब हम एरिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे 6.6 फिर नहीं लगा सकते क्योंकि ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मुश्किल तो क्या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से है, क्योंकि ABC और DBC के अंदर कोई रिलेशन दे नहीं रखा ना कुछ पैरेलल लाइन का रिलेशन दे रखा है।
तो इनको हम नॉर्मली सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। बट अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो मेरे को यहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट है, एंड द ओनली सिमिलरिटी इन बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स इज दैट दे हैव अ कॉमन बेस BC। उसके अलावा बेटा यहाँ पे और कोई भी इनके बीच में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। बट फॉर फाइंडिंग द एरिया यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी नीड हाइट, हमें यहाँ पे हाइट की रिक्वायरमेंट है, एंड वो हाइट हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से ऑब्टेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हम लोग ए पॉइंट से इसको छोटे इसको वो लिख देना, हमने बेटा ए से क्या करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा के है, और हम यहाँ पे डी से भी क्या करेंगे ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डी एन, एंड दोनों ही परपेंडिकुलर बेटा BC के ऊपर हमने ड्रॉप करें, इस चीज का ध्यान रखना। तो दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC. So now we can do one thing, क्योंकि हमको यहाँ पे AO और DO चाहिए, उससे पहले भी हमें ABC और DBC का एरिया चाहिए ना, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं ना, ABC और DBC को ऑब्टेन करते हैं कैसे ना कैसे करके। तो we will just use the simple basic formula that area of triangle ABC will be equal to half into base into height, तो यह आ जाएगा हाफ। अब बेटा मैंने BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो AM तो हाइट और BC के बेस है, इट विल बी इक्वल टू BC इंटू AM। एंड मैं जब DBC की बात करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस यहाँ पे भी BC और हाइट यहाँ पे कितने आपके पास में DN। इक्वेशन नंबर 2, जब आप दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कराओगे तो आपका LHS से LHS डिवाइड होगा और आपका RHS से RHS डिवाइड होगा। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी विल गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू, बेटा RHS से जब RHS डिवाइड कराओगे हाफ से हाफ कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, बचेगा क्या, AM अपॉन DN। इस चीज का ध्यान रखो, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज AM अपॉन DN, बिकॉज यू नो कि डिवाइड करना है हाफ BC से हाफ BC कैंसिल आउट तो नहीं होना है। तो ये आपके पास में आ जाएगा AM अपॉन DN। अब देखो जो चीज मेरे को प्रूफ करनी है ना, उसमें मेरे को ये चाहिए LHS में, तो वो तो आ चुका है, बट यहाँ मेरे को AO अपॉन DO चाहिए और मेरे पास में AM अपॉन DN आया है। अब कैसे भी करके मेरे को इस AM अपॉन DN को है ना AO अपॉन DO से क्या करना है, रिप्लेस करना। फॉर दैट आई विल टेक टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, क्योंकि बेटा AMO और DNO ट्राइंगल में ना AM DN AO और DO ये साइड चारों साइड्स आ रही हैं। तो अगर मैं इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को कैसे भी सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, इस फैक्टर यूज करते हुए शायद AM और DN को रिप्लेस कर सकते हैं ना। सो इसको अपन यही छोड़ देते हैं इक्वेशन नंबर 3 बना के। नाउ इन ट्राइंगल AMO एंड DNO, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO हमें अच्छे से पता है कि एंगल M किसके बराबर है, एंगल M के, दैट इज 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। एंड ये जो एंगल दिख रहा है और ये एंगल आपस में इक्वल होगा बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो वी कैन से दैट एंगल AOM will be equal to angle DOM, vertically opposite angles. So by A similarity, triangle AMO will be similar to triangle DNO। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए ना, by basic definition of similarity। So we can say this AM upon DM, therefore AM upon DN will be equal to AO upon DO, corresponding sides of similar triangles। So now we can replace this AM upon DN by AO upon DO। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन 3, तो आपके पास में आ जाएगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BBC
इक्वल टू AO अपॉन DO। एंड यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी क्वेश्चन के अंदर। ये तो आपको बोला गया था कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो A अपॉन DO के आपको इसमें प्रूव करना है। सो इस क्वेश्चन को का यही तरीका है कि हम पहले चेक कर लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। हम इस पॉइंट तक तो पहुंच सकते हैं आराम से, बट वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन फॉर ऑब्टेनिंग द हाइट्स ऑफ द ट्रायंगल्स because we don't have any conditions from which we can prove ABC and DBC similar to each other. That's why we have to do construction and we have to obtain the heights. Then we will apply the basic formula of half into base into height in both the triangles. Then we will divide these areas and उसके बाद में अपन क्या करेंगे ना, छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके AM upon DN को AO upon DO से रिप्लेस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा ना। Now question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेसिकली बेटा वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो। बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे आपको साफ साफ ऐसा बोल दिया है कि आपके पास में दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया यहाँ पे इक्वल है। तो आपको बताना है कि इस कंडीशन मतलब ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड अगर एरिया बराबर आ रहा है तो देयर इज सम एक्सपेक्टेशन कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमें वो चीज प्रूव भी करनी है। तो आप कोई सी भी दो ट्रायंगल्स के यहाँ पे नाम अज्यूम कर सकते हो। दिस इज व्हाट गिवन टू यू। टू ट्रायंगल्स ABC and PQR such that they both are similar. So triangle ABC is similar to triangle PQR as well as their areas are also equal, and area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR। इससे फायदा क्या होगा ना, आपको जब ट्राइंगल के एरिया इक्वल दे रहे हैं तो इससे फायदा ये होता है कि जब भी दो क्वांटिटीज आपको हमेशा इक्वल दे रखी होती है तो उसका रेशियो हमेशा 1 निकल के आता है। इस चीज का ध्यान रखना। आप कुछ भी चेक कर सकते हो कि अगर आपने दो स्टूडेंट्स लिए हैं जिनकी हाइट बराबर है तो आप उनके हाइट का रेशियो निकालोगे तो वो भी 1 निकल के आएगा, है ना। आप दो स्टूडेंट्स ले लो जिनके मार्क्स बराबर है तो जब मार्क्स का रेशियो निकालो तो वो भी हमेशा 1 निकल के आने वाला है। तो जब भी दो क्वांटिटीज आपको इक्वल दे रखी हो तो उनका रेशियो हमेशा 1 ही निकल के आता है। तो हम इसी फैक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आप कोई सी भी ट्रायंगल बना दो। दिस इज ट्रायंगल ABC and this is triangle PQR। Now both the triangles are similar and they have equal areas and आपने हमें प्रूव ये करना है to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR। ये आपने प्रूव करना है। बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा। चेक करते हैं कैसे। अब क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनके एरियाज इक्वल दे रखे हैं सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्योरम नंबर 6.6 and we can say that area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to AB upon PQ का square। This will be equal to BC upon QR का square and this will be equal to AC upon PR का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होगा ही होगा। अब आपको मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल दे रखे हैं तो सेम क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। सो ऑन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR वी विल राइट डाउन 1 बिकॉज़ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। तो यहां पर आपके इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहां पर हम क्या रखते हैं, देयरफॉर AB upon PQ का स्क्वायर will be equal to BC upon QR का स्क्वायर will be equal to AC upon PR का स्क्वायर और ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब बेटा ये चारों चीजें आपस में बराबर है ना, तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि AB upon PQ का स्क्वायर भी 1 के बराबर होने वाला है, BC अपॉन QR का स्क्वायर भी 1 के बराबर होने वाला है और AC अपॉन PR का स्क्वायर भी 1 के बराबर होने वाला है। मोर प्रिसाइजली वी कैन आल्सो से कि इन साइड का रेशियो भी 1 के बराबर होने वाला है बिकॉज़ 1 का स्क्वायर ही 1 होता है।
हम अगर नेगेटिव वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यूब इसके बराबर होगा 1 के। आप भले स्क्वायर मत लिखो क्योंकि 1 आंसर तभी आता है जब यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ ना, बट क्वांटिटी सेम होती है तभी तो इनका रेशियो निकल के आता है। तो ए बी अपॉन पी क्यू भी 1 आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर भी 1 आएगा और ए सी अपॉन पी आर भी 1 ही आएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज 1। इसका मतलब हो गया ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ बी सी और क्यू आर भी आपस में बराबर है। एंड दिस ए सी अपॉन पी आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका भी यही मतलब निकल के आता है कि ए सी और पी आर भी आपस में बराबर है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करो तो बेटा ए बी पी क्यू के बराबर आ गई, बी सी क्यू आर के बराबर आ गई, ए सी पी आर के बराबर आ गई। कोई से भी दो ट्रायंगल्स की अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे रेशियो तो बराबर आ ही रहा है तो सिमिलर तो है ही है, बट यहाँ पे वो आपकी साइड्स इक्वल भी आ रही है ना, तो मतलब कि आपके कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। देयरफॉर by SSS congruency triangle ABC is congruent to triangle PQR। so इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि अगर ऐसे दो ट्राइंगल्स आपको दे रखे हो जो सिमिलर तो हो ही हो, साथ में उनका एरिया भी कैसा हो, इक्वल हो, इसका मतलब होगा कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना। अगर 1 मार्क्स में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1 मार्क्स में आपको ये पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दैट यस द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर इस कंडीशन के बारे में पूछा जाए तो। और अगर कॉन्ग्रुएंट दे रहे हैं तो ये तो हमें पता ही है दैट ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तो वहां तो दिक्कत ही नहीं है। एंड द एरियाज ऑफ ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये भी हमें पता ही है। सो ये दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बड़ा वरदान हो जाएगा। अगर ये दे रखा है तो आपको ये रिजल्ट भी वहां पता होना चाहिए।